बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़ वीडियो की अपलोडिंग के मामले में मजीद पेशरफ। FIA ने बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और रऊफ हसन को भी नोटिस जारी कर दिए। FIA ने तीनों रहनुमाओं को मंगल को इंक्वायरी के लिए बुला लिया। शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, हमने क्या करना है। पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रही है। सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी बरपा है उस पर कदगन लगना जरूरी है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने तो सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का कहा। बानी पीटीआई के हवाले से नौजवानों को गुमराह किया गया। कहते हैं कि सोशल मीडिया नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। जब तक लोगों का आप पर एतमाद नहीं, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक कन्फ्यूजन का मामला। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई समरी वज़ारत ख़जाना की जानिब से आई थी। वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई समरी में आदाद-ओ-शुमार गुज़श्ता नज़र-ए-सानी के थे। 15 मई को अवाम को दिया गया रिलीफ 15 रुपये से ज़्यादा का था। समरी की मंजूरी के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने आदाद-ओ-शुमार की दोबारा तस्दीक का कहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये से ज़्यादा कमी पर वज़ारत ख़जाना को गलती का एहसास हुआ। वज़ारत ख़जाना की जानिब से गलती का एहसास होने पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रब्ता किया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से दोबारा तस्दीक शुदा समरी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई। पेट्रोल में मामूली रिलीफ के बाद अवाम पर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 3 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा से माहिर एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपटा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सियासत हम किसके साथ करें? एक पार्टी के अलावा हर एक के साथ तो सियासत कर रहे हैं। आप कहें कि जो लोग हैं जो आप समझते हैं कि उनके ऊपर बिला वजह मुकदमात बने हैं वो खत्म होने चाहिए, आप अपनी बिल्कुल आवाज बुलंद करें। आप किससे बात करना चाहते हैं? आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। कहते हैं मैं कब्र तक जाऊंगा। अभी ये जो कैंपेन चलाई है, ये क्या कैंपेन है भाई? ये हमसे बात करनी है या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। डायलॉग करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है या अमेरिका से? वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत में कमी के दाम पर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुई। महंगाई की शरह 37% से कम होकर 17% पर आ गई। तजारती खसारा 4 अरब डॉलर से कम होकर 20 करोड़ डॉलर रह गया। आइन में अक़लियतों के हकूक़ हमसे ज़्यादा हैं, कम नहीं। हमारे आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। चाहते हैं अक़लियती बरादरी का भी कोई जज अदलिया का हिस्सा बने। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, मुझे अक़लियतों का लफ्ज़ पसंद नहीं है। अक़लियतों का लफ्ज़ सिर्फ नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी ने खिताब में कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का मामला जज के दिल के करीब है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जहां अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी, हम 2 कदम आगे होकर सोचते हैं। पाकिस्तान में 3 बड़े जज थे जिसमें से एक नाम जस्टिस कार्नेस का था। जस्टिस कार्नेस ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े आला फैसले दिए। साबिक़ चीफ जस्टिस सदुक हुसैन जिलानी ने भी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली फैसले दिए। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर हम सबके लिए बायस तकलीफ है। मुआशरे और समाज में रवैयों की तब्दीली ज़रूरी है। समाज में जो चीज़ें आ जाए वो यकसर तब्दील नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का सेमिनार से खिताब। कहा, अक़लियती हकूक़ के लिए मौजूदा ड्राफ्ट में अक़लियतों की 95% इनपुट होगी। साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने अक़लियतों के हकूक़ पर सोच समझ कर 100 मोटो नोटिस लिए। मैं आप सबकी मौजूदगी में तसद्दुक़ जिलानी को खैराज तहसीन पेश करता हूँ।
इस्लामाबाद पुलिस ने वियतनाम सफीर की लापता अहलिया को ढूंढ निकाला। खातून को शोहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। विफाकी पुलिस ने खातून को 4 घंटों में ही ट्रेस कर लिया। सेफ सिटी कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमें काम कर रही हैं। वियतनाम सफीर की अहलिया इस्लामाबाद में चंद घंटे कबल लापता हो गई थी। खातून ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची थी। वियतनाम सफीर की शिकायत पर इस्लामाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी। सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करेगी। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। तनख्वाह लेकर जाने वाले मजदूरों का लुट जाना अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है, मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। 13 करोड़ अवाम को जवाब में हूँ। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर इजहार यकजहती किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है, ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो शुरू करें इसको निकाले जाने से लेकर आज तक। 9 मई भी बीच में शामिल करें, इस पे कमीशन बनाएं कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है, ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है। और अब वो फिर तैयार है, एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है, जिसकी एक जो है ये पहली स्टेज है जो ये आप देख रहे हैं। सिंपल इनकलाब का फॉर्मूला ये है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको NRO दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक होगा, कोई मसला नहीं। और इनकलाब सिर्फ इतना है कि उनको NRO चाहिए। अवाम को समझना होगा, बानी PTI मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी PTI की मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। इनका एक और 9 मई जैसा प्लान है। इनकलाब का सादा फार्मूला है कि बानी PTI को NRO दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई कम होने पर मुखालिफिन पर शोक का आलम है। हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुलज़िमान हैं उनको कैफ़े क़िदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखिए आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिन मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। PTI एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ज़रिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। 9 मई के असल मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बन गए। मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। PTI गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। 9 मई जैसा वाक़या कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। PTI एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मरकज़ और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। कोई किसी को किसी जगह जाने से नहीं रोक सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे जिससे मसाइल का हल नहीं निकलता।